जो ये फिल्म है आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की जिंदगी से प्रभावित है और लाखों उन युवाओं से प्रेरित है जो लोग आईपीएस बनने के लिए बहुत तैयारी करते हैं, उनकी जिंदगी से भी प्रभावित है। तो इस फिल्म का जो सबसे पहला मैसेज है, जो सबसे पहला लेसन है, वो है रीस्टार्ट। जी हाँ, जीवन में कितना भी कुछ हो जाए, कितनी बार भी आप फेल हो जाए, लेकिन एक अटेम्प्ट फिर से करना जरूरी है। यह है फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज, जहां पर मनोज कुमार शर्मा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4-4, 5-5 बार ट्राई करते हैं अपने यूपीएससी को क्लियर करने के लिए, और यह है सबसे बड़ा लेसन, रीस्टार्ट। सेकेंड जो इसमें सबसे बड़ा लेसन मिला है वो ये है कि जहां चाह है वहां राह है। जी हाँ, जहां चाह वहां राह, कहने का अर्थ है कि जरा याद कीजिए वो सीन जहां पर मनोज कुमार शर्मा जब बस से जा रहे होते हैं और उनका बस से सामान चोरी हो जाता है। वो स्टेशन के बाहर 2-3 दिन वेट करते हैं, फिर किसी तरह से खाना मांगते हैं, खाना खाने का भी पैसा नहीं होता उनके पास में। फिर उन्हें प्रीतम पांडे मिलता है, जिसके साथ वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं आईपीएस, और उनका जो सपना है वो समझ में आता है कि जहां चाह है वहां राह है। वहीं से उनकी राह निकल जाती है और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और अपने सपने को पूरा कर लेते हैं। फेल को अपना गुरु मान लो। जी हाँ, 12 फेल फिल्म का सबसे बड़ा लेसन है कि जब आप लाइफ में फेल हो जाओ तो अपने फेलियर को अपना अवरोध मत मानो, उसे अपना जो है कामयाबी की सीढ़ी बना दो। क्योंकि जब मनोज कुमार शर्मा जब 12 फेल हो जाते हैं बिना चीटिंग के, तो उन्हें एक लाइफ का मोटिवेशन मिलता है और वो दुष्यंत शर्मा जो आईपीएस होते हैं उनकी तरह बनना चाहते हैं, ईमानदार बनना चाहते हैं, चीटिंग नहीं करना चाहते हैं। तो अपने फेलियर को जब वो उससे शिक्षा लेते हैं तो वो एक ईमानदार व्यक्ति बनते हैं और फिर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। गरीबी कभी अभिशाप नहीं बन सकती उनके लिए जिनके सपने बड़े हैं। जरा याद कीजिए कि मनोज कुमार शर्मा कितनी गरीब उनका घर होता है, कितनी गरीबी उनके पास होती है, लेकिन फिर भी वो सपना देखते हैं, एक बड़ा सपना देखते हैं और उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो आटा चक्की में काम करते हैं, बस चलाते हैं, रोजगारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो ये नहीं कहते कि मैं गरीब हूं इसलिए मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही जबरदस्त इस फिल्म का जो लेसन है, कैरियर लेसन, वो ये है कि गरीबी कभी भी अभिशाप नहीं है, बल्कि उनके लिए तो वो वरदान बन जाती है और किसी भी परिस्थिति में आपको हार नहीं मानना है। यह फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज है। जरा देखिए इस फिल्म में मनोज कुमार शर्मा का किरदार निभाने वाले विक्रांत मैसी जो कितना कुछ करते हैं, कितने उनके सामने परिस्थिति आती है कि ऐसा लगता है कि वो अब छोड़ दे, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते हैं और एक के बाद वो ट्राई करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी अपनी परिस्थिति के आगे घुटने मत टेकना। हिंदी मीडियम कमजोरी नहीं है। जी हाँ, लोग सोचते हैं कि हम हिंदी मीडियम में है तो हमें कमजोरी होगी, हमें दूसरों के सामने इंफीरियर फील होगा, लेकिन जरा सोचिए वो इंटरव्यू भी जो है वो लास्ट में हिंदी में क्लियर करते हैं और वो सारा भाषा जो है उसके लिए वो हिचकते नहीं है, बल्कि हिंदी को प्रधानता देते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंग्लिश को भी साथ साथ वो सीखते चलते हैं। आईपीएस बनने के लिए सिर्फ कोचिंग की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सिर्फ कोचिंग से ही आप पास नहीं हो सकते, विदाउट कोचिंग भी आप अपना अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और इस फिल्म में भी यही दिखाया गया है कि मनोज कुमार शर्मा लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ाई करते हैं, किसी भी तरह से वो तैयारी करते हैं, टाइम निकालते हैं, लेकिन खुद की मेहनत के दम पर सेल्फ स्टडी करके वो आगे बढ़ते हैं। तो यह है सबसे बड़ा लेसन कि आईपीएस बनने के लिए सिर्फ कोचिंग ही जरूरी नहीं है। प्यार जो होता है, लव जो होता है, वो डिस्ट्रैक्शन पैदा नहीं कर सकता है उनके लिए जिनके सपने बड़े हैं। यहां पर देखिए जब मनोज कुमार शर्मा की जिंदगी में श्रद्धा जोशी आती है तो यहां पर उनके जीवन में थोड़ा सा डामाडोल होता है, लेकिन फिर से वो अपना मन बनाते हैं और जब लड़की जो है श्रद्धा जोशी वो कह देती है आई लव यू, उनका रिप्लाई करती है यस में और कहती है कि आप दुनिया बदल कर दिखा दो। तो यहां पर वो लाइफ में जो है अपने जीवन में लव को प्रधानता देते हुए, उससे प्रेरणा लेते हुए वो आगे बढ़ते हैं और वो बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं और आईपीएस बनकर ही दिखाते हैं। जो 9वां लेसन है वो है ईमानदारी की ताकत। जी हाँ, आपका कैरेक्टर जो है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए, बिलीवेबल होना चाहिए और आपकी लाइफ में मोरल्स होने चाहिए। यहां पर जो मनोज कुमार शर्मा है उन्होंने अपने पिताजी से सीखा था कि ईमानदारी की कितनी जरूरत है। वो बहुत ही ईमानदार होते हैं, हर हाल में ईमानदारी को नहीं छोड़ते हैं। जब उन पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि वो अब जो चोरी का इल्जाम लगाया जाता है कि रद्दी को उन्होंने कुछ हेरा फेरी की, उसमें वहां पर उसने बेईमान कहा जाता है, चोर कहा जाता है, तो वहां पर वो काम छोड़ करके आटा चक्की में काम करने लगते हैं। तो जरा सोचिए कि जो लाइफ में हमारे जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होते हैं, वो हमें बहुत आगे लेकर जाते हैं। बस आपको उसके साथ टिके रहना है। फिल्म का 10वां सबसे बड़ा लेसन है कि ज्ञान का खजाना हर तरफ है। तो लाइब्रेरी में काम करते हुए, लाइब्रेरी जो है अथाह ज्ञान का खजाना है, वहां पर बैठ करके भी आप अपनी जो पुस्तकें हैं जिसे आप खरीद नहीं सकते, जो आपके पास नहीं है, उसको पढ़ करके रेफरेंसेस तैयार करके आप आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। डोंट फील इंफीरियर इन
इन फ्रंट ऑफ एनीवन। जी हाँ, किसी के सामने आप अपने आप को कमजोर या फिर ऐसा महत्वहीन मत समझिए, क्योंकि यहां पर अगर मनोज कुमार शर्मा चाहते तो वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन उनका जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो सबके साथ पढ़ाई करते हैं, उनके सामने कितने बड़े बड़े घर के लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन वहां पर वो इंफीरियर नहीं समझते हैं कि वो गरीब घर से है, उनके पास पैसे नहीं है, वो क्या करेंगे ऐसा, लेकिन वो आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो अपने आप को इंफीरियर नहीं समझते, बल्कि वो अपनी तुलना अपने आप से करते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अपनी दादी के सपने को पूरा करना चाहते हैं, आईपीएस की वर्दी में खुद को देखना चाहते हैं। फिल्म का जो 12वां लेसन है, आखिरी लेसन जो मैंने पाया, वो यह है कि आपको सपने देखने चाहिए, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो लोग सपने देखते हैं, सपने देखने वालों के सपने पूरे होते हैं। जरा सोचिए, अगर मनोज कुमार शर्मा ने यह तय नहीं किया होता कि वो भी दुष्यंत शर्मा की तरह बनना चाहते हैं, तो क्या वो इस सपने को लेकर के आगे बढ़ते? क्या उनके दिल में आईपीएस बनने की जो तमन्ना पैदा नहीं होती, सपना नहीं होता, तो क्या वो आगे बढ़ते? और कोई लेसन इस फिल्म में बाकी रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। इस फिल्म को जरूर देखिए, ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है और यह फिल्म हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट, टॉपिक, एक अपडेट या रिव्यू के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।